बच्चा 81 बीच में मत आना, वरना मुझे ही तुम्हें उठाकर फेंकना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। सांझ बहा से जाने लगती है कि तभी वितर्क सांझ का हाथ पकड़ गंभीर भाव से रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है, रूम में चलो। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से क्या काम है। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से ज्यादा कुछ नहीं, बस कल के थप्पड़ का हिसाब करना है। ये सुन सांझ घबराते हुए क्या लेकिन तुम तो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते हो न। ये सुन वितर्क एक पल सांझ को देखता है और बेफिक्री से ऐसा मैंने कब बोला। ये सुन सांझ अब घबराते हुए नहीं, छोड़ो मुझे वरना सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ये सुन वितर्क शांत भाव से हाँ ठीक है, अब चलो, मुझे सच में कुछ काम है तुमसे। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अच्छा, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे क्या ही काम हो गया। वितर्क रूम में एंटर कर सांझ का हाथ छोड़ देता है, शांत भाव से आज तुम अपनी दोस्त सोफिया को किसी अनजान के साथ इतना मिलाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें किसी को कैसे भी रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुन सांझ शांत भाव से तुम्हें काम था या बात करनी थी? खैर, मैं जो कर रही हूँ सोफिया के लिए ठीक ही कर रही हूँ। तुम नहीं जानते वो बिल्कुल अकेली है, इसलिए उसे जरूरत है एक अच्छे पार्टनर की। मैं उसे फोर्स नहीं कर रही थी, बस उसे उसकी शर्म से निकाल आगे बढ़ा रही थी। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से ठीक है, तो तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है? जानना चाहती हो मेरा क्या काम कर सकती हो तुम? ये सुन सांझ शांत भाव से क्या काम, बोलो। इस पर वितर्क शांत भाव से तुम्हें अपनी दोस्त के लिए एक प्रोटेक्टर और लविंग पार्टनर चाहिए, राइट? ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अपना सर हाँ में हिला देती है, जिस पर वितर्क बिखरी से हम तो तुम उस अनजान की जगह सार्थक को सोफिया के करीब करो, उन दोनों को करीब लाओ। ये सुन सांझ हैरानी से चिल्लाते हुए क्या बोला तुमने सार्थक? सोफिया, छी पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता, न मैं होने दूंगी। ये वितर्क गंभीर भाव से क्यों, दिक्कत क्या है इसमें? ये सुन सांझ गुस्से से अरे दिक्कत ही दिक्कत है, कहा सार्थक बस अपने लिए जीने वाला मतलबी लड़का, और कहा मेरी सोफिया सीधी सरल प्यारी सी, दुश्मनों की भी फिक्र करने वाली। अगर गलती से ये दो लोग एक हो भी गई न तो आपका भाई मेरी दोस्त खा जाएगा। और वैसे भी सार्थक अब मेरी तरह सोफिया को भी बहन मानने लगा है, तो आपकी एक खतरनाक सोच को कूड़े में फेंक दो कहीं। सांझ को इतना गुस्सा करते देख वितर्क को भी एक पल के लिए उसकी सारी बातें सही लगने लगी थी कि दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन सांझ की आखिरी बात पर वितर्क गंभीर भाव से नहीं, ऐसा नहीं है, वो सोफिया को सिस्टर नहीं मानता। ध्यान दो आज की उसकी फिक्र और गुस्सा क्या सिस्टर के रिश्ते से थी। ये सुन सांझ थोड़ा कंफ्यूजन से हाँ बिल्कुल, वरना वो क्यों इतना रिएक्ट करता? उसे फिक्र थी सोफिया की। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से तुम गलत हो, वो उसकी फिक्र नहीं, उसकी जलन और गुस्सा था। तुम बाहर रहकर भी उसे नहीं समझ पाई, लेकिन मैं अपने भाई की बातें सुनकर ही समझ गया था कि वो सोफिया को पसंद करता है। ये सुन सांझ एक पल सोच में पड़ जाती है, लेकिन दूसरे ही पल अपना सर झटकते हुए परेशानी भरे लहजे से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो शुरुआत से ही सोफिया से चिढ़ थी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, समझे? मैं उन्हें करीब नहीं दूर करूंगी, वो एक दूसरे के लिए नहीं है। ये सुन वितर्क अब रूड वॉयस में तारांकन करीब मत करो फाइन, लेकिन मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। अगर मेरे भाई को वो लड़की चाहिए तो वो उसे मिलकर की रहेगी, फिर चाहे मुझे ही कुछ क्यों ना करना पड़े। ये सुन सांझ अचंभव से वो बस लड़की नहीं मेरी दोस्त है, तो तुम या
तुम्हारा भाई मेरी दोस्त को हट या परेशान करने की कोशिश मत करना _ समझे मिस्टर वितर्क रावत, मैं गलत थी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये सुन वितर्क सांझ का हाथ पकड़ अपनी तरफ खिंचते हुए गुस्से से _ सही कहा, मैं नहीं सुधर सकता तो तुम अपनी गलती सुधार लो, मुझे सही समझने की हम, और रही बात उनके रिश्ते की तो उसे मेरे भाई को तय करने दो, बीच में मत आना, वरना मुझे ही तुम्हें उठाकर फेंकना पड़ेगा _ ये सुन सांझ गुस्से में भी हंसते हुए _ कल से अफसोस था तुम्हें थप्पड़ मारने का, पर अब सुकून है, तुम इसी के लायक हो _ ये सुन वितर्क का चेहरा भावहीन हो जाता है। तभी सांझ गुस्से से _ नया घर ले लिया है न तुमने, तो जल्दी अब शिफ्ट कर लो, ज्यादा दिन किसी के घर में मेहमान रहना अच्छा नहीं _ इतना कह सांझ नफरत से वितर्क को देखती है और अपना हाथ झटकते हुए बाहर से चली जाती है। वही उसके ही वितर्क गुस्से से अपना सर मसलते हुए बेड में बैठ जाता है। उसके दिमाग में बार बार सांझ की कही बातें गूंज रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसे सांझ का अपने लिए नफरत से भरा चेहरा याद आ रहा था। वही दूसरी तरफ _ मिस्टर विशेद गंभीर भाव से _ आपका कहना है आप ऐसे लड़के से प्यार करती है जो किसी और से सच्चा प्यार करता है _ ये सुन फ्लारा आंखों में अंशु लिए लाइट स्माइल करते हुए _ हम डेड जाने है वो प्यार के रिश्ते में बहुत अच्छा है, मैंने देखा है उसकी आंखों में उस लड़की के लिए बेइंतहा फिक्र और प्यार। ये सुन मिस्टर विशेद परेशानी से भरे लहजे में _ तारांकन आप जानती है आप क्या कर रही है फ्लारा, आपकी इसी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। कैसे प्यार कर सकती है आप ऐसे आदमी से जो किसी और का है? आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं आप उसे उस लड़की से छीनने तो नहीं बाली _ ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए _ क्या अपने प्यार के लिए लड़ना छीनना कहलाता है? अगर हाँ तो मैं क्यों नहीं छीन सकती अपना प्यार _ फ्लारा इतना कहती हैं कि मिस्टर विशेद गुस्से से _ बस आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 82 कितना बुरा मतलबी, सोचना भी मत उसके बारे में। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. और मैं जल्दी ही एक न्यू स्टोरी में काम करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ बताएं मुझे कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए है ओक डियर। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं आप उसे उस लड़की से छीनने तो नहीं वाली? ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए _ क्या अपने प्यार के लिए लड़ना छीनना कहलाता है? अगर हाँ तो मैं क्यों नहीं छीन सकती अपना प्यार _ फ्लारा इतना कहती हैं कि मिस्टर विशेद गुस्से से _ बस इतना पागल हो गई है आप कि सही गलत का फर्क भूल गई है, ये सब करने से पहले मार दीजिएगा आप हमें _ ये सुन फ्लारा हंसते हुए _ चिल डेड मजाक कर रही हूँ मैं, आपको लगता है आपकी परवरिश ऐसा कर सकती है? इतना कहते हुए फ्लारा बालकनी से बाहर देखते हुए लाइट स्माइल करते हुए _ हाँ मुझे उस लड़की से जलन होती है, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती, आयान उसका है लेकिन मुझे उसे बस प्यार करने का हक तो है न। ये सुन विदेश जी गंभीर भाव से _ आप उस कॉलेज को छोड़ दीजिए, हम आपका ट्रांसफर _ ये सुन फ्लारा शांत भाव से _ नहीं डेड, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे बस उसकी दोस्त बनकर रहना है, प्यार मिलने के बाद भी अकेला सा है वो, शायद एक दोस्त मिलने के बाद वो खुश रहने लगे _ ये सुन विदेश जी गंभीर भाव से और फिर आपका क्या? ये सुन फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए _ डेड मम्मा और पहले प्यार को खोने बाद वैसे भी उम्मीद नहीं थी कुछ भी पाने की, तो उसकी दोस्ती से ही प्यार सफल हो जाएगा मेरा। ये सुन विदेश जी आंखों में अंशु लिए फ्लारा को अपने गले से लगा लेते हैं। वही फ्लारा उदासी से _ लव योर डैड _ ये सुन विदेश जी उदासी से _
लव यू टू। मेरा बच्चा सही हो या गलत ये बाप दुआ करेगा कि मेरी बेटी को उसका प्यार मिल जाए अंडरस्को। ये सुन फ्लारा खुशी से अंडरस्को अरे बाह अंडरस्को तो मतलब इस दोस्ती के चलते प्यार की उम्मीद है, बस ब्रेकअप हो जाए उसका फिर देखिए डेड कैसे हत्था जामती हूँ मैं उस पर। ये सुन विदेश जी हंसने लगते हैं। वही फ्लारा भी अपने डेड को देख मुस्कुराने लगती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को मिस्टर क्रोन सर पट्टी में बांधे हॉल के बड़े से सोफे में बैठे हुए थे। वही मिस रॉजेर जिसके सारे बॉडी में काफी चोट थी, काफी दर्द के बाद भी चेहरे में एक खतरनाक स्माइल लिए बेताबी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। वही रोज और यॉक परेशानी और फिक्र भरे भाव लिए खड़े थे। रोज गंभीर भाव से अंडरस्को यॉक तुम ही फ्लारा को बचा सकते हो डेड के गुस्से से, वो तुम्हारी सुनते हैं अंडरस्को। ये सुन यॉक अपना सर हाँ में हिलाते हुए मन ही मन अंडरस्को ये तो मुझे कैसे भी करना है, मुझे अब बस मौका चाहिए फ्लारा के पास रहने का, मुझे वो समय वापस चाहिए जब सिर्फ मैं ही था फ्लारा का। वही दूसरी तरफ अंडरस्को रात के 12 बजे अपनी पढ़ाई खत्म कर आयान बेड लेट जाता है और उदासी से अंडरस्को कितनी बार उसकी माँ को लेकर मैंने कई बातें कही, कितने हर्ट हुआ होगा उसे, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लड़की, इतनी अजीब फैमिली के बाद भी इतनी नॉर्मल लगती है। फोन नंबर में गलियां देख लगता है वो सिर्फ अपने डेड के करीब है, जाने मेरा नंबर वो किस नाम या गाली से सेव करेगी। इतना कहते हुए अयान हंसने लगते हैं। अंडरस्को जिद्दी है पर लड़की अच्छी है। सुबह के 8 बजे सांझ तेज कदमों से सार्थक के रूम में आती है, जहां सार्थक अपना बैग पैक कर रहा था। सांझ को देख सार्थक लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को अरे सांझ तुम यहाँ कुछ काम था अंडरस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को हम वो ब्रेकफास्ट आज जल्दी रेडी हो गया है तो आ जाओ। ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्को ओ हाँ अभी आता हूँ। इतना कह सार्थक वापस मुड़कर सोना बैग पैक करने लगता है कि तभी सांझ अब लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को अच्छा सार्थक मैं सोफिया को आज फिर उस लड़के से मिलाने वाली हूँ, मैंने जान लिया उसके बारे में वो पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है, तो अब तुम सोफिया के बारे में फिक्र मत करना हो के अंडरस्को। इतना कह सांझ रूम में एंटर करते हुए गंभीर भाव से सार्थक का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, इसी उम्मीद में कि काश वो भी गलत सोच रही हो। सार्थक को कुछ न कहता, यहाँ तक कि थोड़ा सा हिलाते भी न देख सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को सार्थक तुम सुन रहे हो न अंडरस्को। ये सुन सार्थक मुड़ते हुए शांत भाव से अंडरस्को हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है मैं इस मामले में नहीं आऊँगा और अंडरस्को मैं अभी आता हूँ। सार्थक को नॉर्मल देख सांझ थोड़ी बेचैन पर शांत भाव से अंडरस्को ठीक है। सांझ वहाँ से चली जाती है। वही उसके जाते ही सार्थक का शांत चेहरा भावहीन हो जाता है। सार्थक बेड में बैठते हुए गुस्से से अंडरस्को तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा, या फिर क्या तू उसकी सुंदरता में पागल हो गया है बकवास आदमी। तुझे पता है तू कितना बुरा मतलबी है, और वो लड़की कैसी है, तू साले उसकी जूती की धूल भी नहीं है, तू सोचना भी मत उसके बारे में, न वो तेरे लायक है न तू उसके लायक है। सार्थक इसी तरह की बातें करते हुए खुद को कन्विंस कर रहा था। इन सब की वजह ये भी थी कि उसे सोफिया और उस लड़के के बारे में सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ सीढ़ियों से हॉल में आ रही थी, जहां वितर्क फोन में बात करते हुए अब एक तक उसे ही देख रहा था। लेकिन जब सांझ की नज़र वितर्क पर जाती है तो उसका चमकता चेहरा बेरुखी में बदल जाता है। सांझ जो धीमे कदमों से नीचे आ रही थी अब वितर्क से नजरें फेर तेज कदमों से किचन की तरफ चली गई थी, जिसे देख वितर्क का चेहरा डाक पड़ गया था। वितर्क थोड़े गुस्से से अंडरस्को कभी मानती हो अपना सा, कभी अनजान सा छोड़ देती हो, और अब बेरुखी दिखा रही हो। कल को पशनद करने का ख्याल भी है क्या? आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 83 वितर्क पर हमला, ब्रेकअप हो गया क्या डैडी?
Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। सांझ के इग्नोरेंस से वितर्क का चेहरा डाक पड़ गया था। वितर्क थोड़े गुस्से से अंडस को कभी मानती हो अपना सा, कभी अनजान सा छोड़ देती हो, और अब बेरुखी दिखा रही हो। कल को पश्नद करने का ख्याल भी है क्या? इतना बोल वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, शायद कभी नहीं इस लड़की का बस चले तो जान ले ली मेरी। वितर्क भी डाइनिंग एरिया की तरफ जाता है जहां सब बैठे हुए थे। मॉम, अंडस को आप सभी पैकिंग्स कर ले, आज शाम को ही हमें अपने विला में शिफ्ट होना है। ये सुन सभी लोग हैरानी से अंडस को, क्या अंडस को? सब हैरानी से वितर्क को देख रहे थे। वही सांझ भावहीन हो चुकी थी। वही अयान शांत भाव से अंडस को, आज ही जाना है क्या अंडस को? ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, हाँ आज ही अंडस को। इतना कह वितर्क जाने लगता है कि तभी प्रेरणा जी शांत भाव से अंडस को, अरे अंडस को कहा, अंडस को नाश्ता कर पहले और बिना प्रवेश पूजा के कैसे घर में जाएंगे हम? अंडस को कल पहले पूजा की तैयारी कर अंडस को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, ठीक है मैं आज शाम को ही तैयारी करा दूंगा, लेकिन हम आज ही चलेंगे अंडस को। तभी सुहाना जी शांत भाव से अंडस को, तारांकन क्या है वितर्क, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? शाम को नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं प्रवेश पूजा अंडस को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, ठीक है प्रिंसेस, तो कल सुबह 5 बजे निकलेंगे हम, मैं पूजा की सारी तैयारी करा दूंगा। ये सुन प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए अंडस को, हाँ ये ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपना घर देखने के लिए अंडस को। ये सुन सुहाना उदासी से अंडस को, वाह हमें छोड़कर जाने के लिए तुम इतनी खुश हो प्रेरणा अंडस को। ये सुन प्रेरणा जी का चेहरा भी उदासी से घिर जाता है। मैंने तो सोचा ही नहीं, ये तो क्या अब मैं फिर से अकेले हो जाऊंगी? ओ सुहाना, मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह पाऊंगी अंडस को। इतना कह प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए सुहाना जी के गले लग जाती है। वही विक्रांत जी भी उदासी से अंडस को, भाई राजवीर ये दिन तो ट्रेन की तरह है, भाग गए, लेकिन इससे ज्यादा खुशी इतने सालों में कभी नहीं मिली। असल परिवार क्या होता है इन कुछ दिनों में पता चला मुझे, शुक्रिया भाई। ये कहते हुए विक्रांत जी की भी आंखें भर आती है। वही ये सुन राजवीर जी भी आंखों में अंशु लिए अंडस को, क्या यार दोस्त को थैंक यू कह रहा है? इन दिनों हमें भी इतनी ही खुशी मिली है जितनी तुझे अंडस को। हमारे शांत घर और अकेलेपन को तूने और इन बच्चों ने बिल्कुल दूर कर दिया था, अब जाने कैसे रहेंगे हम तुम सबके बिना अंडस को। ये सुन अयान भी उदासी से अंडस को, अंकल मैं भी आपको और सबसे ज्यादा सांझ तुम्हें मिस करूंगा अंडस को। ये सुन सांझ उदासी से अंडस को, मैं कॉलेज में आपसे रोज मिलेगी भाई अंडस को। इतना कहते हुए सांझ जाते हुए वितर्क को देखती है और उदासी से मन ही मन अंडस को, कल मुझे इतना गलत नहीं बोलना चाहिए था, मेरे ही कारण तो वो यहाँ रुका था और मैंने ही उसे जाने को कह दिया अंडस को। वही दूसरी तरफ अंडस को वितर्क जो कार ड्राइव कर रहा था, उसके दिमाग में अभी भी सांझ की नफरत से भरी नजरें और उसकी कही बातें घूम रही थी, जिसके कारण वो शायद ध्यान नहीं दे पाता कि वो कब से एक जंगली एरिया के घुसते जा रहा है। उसे होश तब आता है जब वो ड्राइवर झटके से कार रोक उसे गान से शूट कर देता है, लेकिन उस झटके के कारण वितर्क अपने सेंस में आकर तुरंत ही गोली से बचकर उसे एक किक मारते हुए कार से बाहर निकलता है। वही किक के कारण उस ड्राइवर से गन छूट गई थी। वो गन उठने की कोशिश कर रहा था कि वितर्क उसकी कॉलर पकड़ उसे कार से बाहर फेंक देता है और अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए अंडस को, अब जंगल के इतनी अंदर लाया है तो अकेला तो होगा नहीं, जल्दी बुला अपने प्लान बी को अंडस को। ये सुन वो ड्राइवर घबराकर उठते हुए अंडस को, मतलब तू नाटक कर रहा था अंडस को। ये सुन वितर्क के चेहरे में एक एविल स्माइल छा जाती है और तभी आसपास झाड़ियों से गन पॉइंट करते हुए कई सारे आदमी निकल आते हैं, जिसे देख वितर्क तेजी से कार में बैठता है और कार स्टार्ट करते हुए तेजी से चारों तरफ घुमाने लगता है, जिससे सभी शूटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो ड्राइवर गुस्से से अंडस को,
अरे मुंह की ताक रहे हो, एक साथ सभी गोली चलाओ अंडरस्कोर। ये सुन एक साथ कई सारी गोलियों की आवाज गूंज जाती है। जहां गाड़ी घूमती जा रही थी वहीं वो शूटर्स गोली चलाते हुए झाड़ियों से बाहर आ चुके थे, जिसका फायदा उठा वितर्क अब उस तेजी से गाड़ी उन सभी शूटर्स में चढ़ा देता है। दूसरे ही पल में वहां बस बॉडीज पड़ी हुई थी तो कई तड़प रहे थे। वही वितर्क की चालाकी देख वो ड्राइवर हैरानी से मुंह खोले खड़ा रह गया था। वही वितर्क अब गाड़ी रोक गाड़ी से बाहर निकलता है। वितर्क के हाथ से खून बह रहा था, उसे गोली लगी थी लेकिन फिर भी वो उसी अकड़ से उस ड्राइवर पर गन पॉइंट किए हुए था। अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर। ये सुन वो ड्राइवर अपने हाथ जोड़ घबराते हुए अंडरस्कोर कैस्टर मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा, छोड़ो दो मुझे प्लीज अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क हंसते हुए अंडरस्कोर जो अपने मालिक का न हुआ मेरा क्या होगा अंडरस्कोर। इतना कह वितर्क उस ड्राइवर को शूट कर देता है और अपने फोन से कुछ फोटो खींचते हुए एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर जस्ट चाइल्डिश अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर फ्लारा क्लास में एंटर करती है कि तभी आयान गंभीर भाव से अंडरस्कोर हे बैडी कम हियर अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा हैरानी से अंडरस्कोर क्या खास दिन है आज, मुझे भागने वाला खुद मुझे बुला रहा है अंडरस्कोर। फ्लारा आयान के पास बैठ जाती है। क्या हुआ अंडरस्कोर, तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो, आज ब्रेकअप हो गया क्या डैडी। ये सुन आयान हंसते हुए अंडरस्कोर हाँ तुम तो यही चाहती हो ना अंडरस्कोर। इतना कहते हुए आयान फ्लारा का बैग चेक करने लगता है, जिसे देख फ्लारा हैरानी से अंडरस्कोर हे क्या कर रहे हो अंडरस्कोर, लड़कियों का बैग चेक नहीं करते अंडरस्कोर। ये सुन आयान कंफ्यूजन से अंडरस्कोर क्या अंडरस्कोर तुम लड़की भी हो क्या अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा का मुंह बन जाता है, जिसे देख आयान हंसते हुए अंडरस्कोर मैं बस तुम्हारी दवाइयाँ और खाना चेक कर रहा हूँ, मुंह मत सुझाऊं अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा शांत हो जाती हैं। तभी आयान शांत भाव से अंडरस्कोर अच्छा बताओ तुम्हें किसने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने देखा है क्या मेरी गर्लफ्रेंड को अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Cha 84 पागल लड़की अंडरस्कोर डेट माय फूट अंडरस्कोर शैतान लड़की मुझे पसंद है। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। फ्लारा का मुंह बन जाता है, जिसे देख आयान हंसते हुए अंडरस्कोर मैं बस तुम्हारी दवाइयाँ और खाना चेक कर रहा हूँ, मुंह मत सुझाऊं अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा शांत हो जाती हैं। तभी आयान शांत भाव से अंडरस्कोर अच्छा बताओ तुम्हें किसने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने देखा है क्या मेरी गर्लफ्रेंड को अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा शांत भाव से अंडरस्कोर पता तो मुझे उन गुंडों से चला था और मैंने एम्यूजमेंट पार्क में तुम्हारी गोद में उसे देखा था, तुम दोनों अच्छे लग रहे थे। तभी लीजा भी जो फ्लारा के पास ही आ रही थी। ये सुन एक्साइटेडली अंडरस्कोर हाँ मैंने तो तुम पास से तुम दोनों को देखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत सुंदर है। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्कोर हाँ बहुत सुंदर थैंक्स अंडरस्कोर। लीजा मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर तुम तो पक्का उससे शादी करेगे हाँ ना, वैसे उस रूप सुंदरी का नाम क्या है अंडरस्कोर। ये सुन आयान कुछ कहता है कि फ्लारा मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर ओह क्या हो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है अंडरस्कोर। इतना कहते हुए फ्लारा आयान को देखती है। तभी लीजा अंडरस्कोर हाँ फ्लारा अंडरस्कोर वो जरूर होगी। ये सुन फ्लारा तुरंत चेयर से उठकर जाते हुए अंडरस्कोर आई एम कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम अंडरस्कोर। ये सुन आयान फिक्र भरे लहजे से अंडरस्कोर तुम ठीक हो न, वोमिटिंग तो नहीं अंडरस्कोर। फ्लारा बिना मुड़े जाते हुए अंडरस्कोर नहीं अंडरस्कोर मैं ठीक हूँ अंडरस्कोर। उसके जाते ही लीजा गंभीर भाव से अंडरस्कोर इंसान कितना भी सोचे असलियत छुपाने की ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता, आखिर में तड़प ही जाता है। आयान प्लीज फ्लारा से दूर रहा करो,
अनजाने में भी उसे होप मत दो, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दो ताकि वो भी किसी होप में न रहे। मेरी दोस्त सारी जिंदगी टूटी बिखरी हुई रही हैं, अब और नहीं। ये सुन आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को क्या क्या मतलब अंडरस्को। ये सुन लीजा उदासी से अंडरस्को मतलब ये अगर उसके हो नहीं सकते तो उसे अपना भी मत बनाओ। वैसे तुम एक रिलेशनशिप में हो न, तो तुम्हें दूसरी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो तुम सबसे ही दूर कटे हुए रहते हो, तो फ्लारा के करीब क्यों रहते हो, इतनी फिक्र क्यों करते हो अंडरस्को। इतना कह लीजा वहां से चली जाती है। वही आयान कुछ देर अपने और फ्लारा के रिश्ते के बारे में सोचने लगता है, जो उसे न तो दोस्ती लग रही थी न तो पूरी तरह प्यार उसे महसूस हो रहा था। कुछ अजीब ही रिश्ते में है वो दोनों। आयान गंभीर भाव से, क्या मैंने वापस धोखा खाने की तैयारी कर ली है। जब मुझे किसी से मतलब नहीं तो मैं सिर्फ उसके लिए अच्छा क्यों हूँ अंडरस्को। मेरी ही हरकतों के कारण क्या वो मुझे पसंद, अरे नहीं अंडरस्को, मुझे उससे दूर रहना चाहिए अंडरस्को। आयान ये सब सोच रहा था कि तभी वहाँ उतरा हुआ चेहरा लिए फ्लारा आ जाती है और मुंह बनाते हुए अंडरस्को, मुझे फिर वोमिटिंग हो गई, लगता है मैं मर जाऊंगी अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से, अंडरस्को पागल लड़की, अंडरस्को ऐसे नहीं बोलते अंडरस्को। फ्लारा अपनी पानी की बोतल खोलती है कि तभी आयान उस बोतल को पकड़ते हुए, अंडरस्को रुको अंडरस्को, ये बॉयल वाटर तो है न अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से, अंडरस्को ये भी बोला था क्या डॉक्टर ने अंडरस्को। ये सुन आयान शांत भाव से, अंडरस्को हाँ इसे छोड़ो, मैं मेरी बोतल ले लो, तुम्हारे लिए बॉयल वाटर लाया थे मैं, तुम्हें अभी पानी पीने की ज्यादा जरूरत है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा एक पल आयान को बस देखती रहती है। वही आयान बोतल ओपन करते हुए मन ही मन, अंडरस्को मैं इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता अंडरस्को, विश्वास नहीं होता ये शैतान लड़की मुझे पसंद है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सार्थक और सांझ क्लास साथ में क्लास में आते हैं। अपनी बेंच खाली देख सांझ लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को ओह लगता है काफी लंबी बातें चल रही है उनकी, लगता है वो सोफिया को अच्छा लगा है ना सार्थक। ये सुन सार्थक जो काफी गुस्से में लग रहा था जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अंडरस्को हाँ शायद, अच्छा मैं अभी लाइब्रेरी से आता हूँ। ये सुन सांझ भी उठते हुए स्माइल के साथ, अंडरस्को हाँ चलो मुझे भी बुक्स लेनी है अंडरस्को। इतना कहते हुए सांझ हाँ मन ही मन, अंडरस्को सॉरी सार्थक लेकिन अंडरस्को आज मैं तुम्हें कुछ खराब करने दूंगी। ये सुन सार्थक हड़बड़ाते हुए, अंडरस्को तुम मुझे बता दो कौन सी बुक लानी है, मैं ले आता हूँ। इस पर सांझ कुछ कहती कि तभी सोफिया सार्थक के पास से निकलते हुए, अंडरस्को किसी को जाने की जरूरत नहीं, बुक्स में ले आई हो। सोफिया के पास से निकलने से सार्थक आंखें बंद कर उसकी धीमी धीमी खुशबू में खो जाता है। सार्थक सोफिया को देखते हुए ही उसके साइड में बैठ जाता है। तभी सांझ कंफ्यूजन से, अंडरस्को तू लाइब्रेरी कहाँ पहुंच गई, तेरी तो आर्निक के साथ डेट थी न अंडरस्को। ये सुन सार्थक गुस्से से, मन ही मन, अंडरस्को सांझ ने तो बोला था बस मिलना है तो फिर डेट कैसे, डेट माय फूट अंडरस्को। वही सोफिया लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को वो अच्छा लड़का है लेकिन मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं 10 मिनट बात करके बस आ गई अंडरस्को। ये सुन सांझ और सार्थक हैरानी से, अंडरस्को मतलब डेट नहीं हुई। ये रिएक्शन देख सोफिया दोनों को देखते हुए शांत भाव से, अंडरस्को नहीं अंडरस्को उसे ऐसी लड़की चाहिए जैसी अभी मैं हूँ, बस सुंदर और सीधी सादी अंडरस्को। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से, अंडरस्को हाँ तो क्या, मैं समझी नहीं। ये सुन सोफिया शांत भाव से, अंडरस्को उसे अभी की सोफिया पसंद है पर मुझे नहीं है, मुझे बदलना है, एक अच्छी बिजनेस वुमेन बनना है, अपने मोम डैड को गलत साबित करना है। जब मैंने उससे अपनी बात कही तो उसने कहा वो मेरा भी बिजनेस संभाल सकता है, मैं बस उसके साथ रहूं, उसे प्यार करूं। ये सुन सार्थक गुस्से से, अंडरस्को बिल्कुल सही किया तुमने साला, बस अपनी प्रायोरिटीज देख रहा है, कान खोलकर सुनो तुम दोनों। जो लड़का तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से एक कदम भी पीछे धकेले तो समझ जाना ये आगे जाकर तुम्हारे बाजूद को खत्म कर देगा अंडरस्को। ये सुन सांझ और सोफिया अपना सर हाँ में हिलाती है। वही सोफिया लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को थैंक्स, मुझे मेरे बारे में ख्याल करना याद दिलाने के लिए, तुम्हारी कल की बातों के कारण ही थोड़ी प्रैक्टिकल हुई हूँ।
ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्को, मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन सांझ शांत भाव से मन ही मन अंडरस्को, वैसे इतना बुरा भी नहीं है सार्थक अंडरस्को, पता नहीं ये लड़का प्यार में कैसा होगा अंडरस्को। सांझ इतना कहती हैं कि एकदम से उसका दिमाग स्विच होता है और उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में सार्थक को किसी लड़की से कॉलेज में प्यार हुआ था, लेकिन उसके इजहार के पहले ही उस लड़की की शादी हो गई थी। इसके बाद सार्थक दिन रात बस अपने बिजनेस में बिजी हो गया था, सबसे और भी ज्यादा दूर और अकेला रहने लगा था। ये सब याद करते हुए सांझ मन ही मन अंडरस्को, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ, वितर्क ने मुझे बताया था कि सार्थक इतने साल बाद भी उस लड़की की याद में जीता था अंडरस्को। तो क्या तब वो लड़की सोफिया थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सांझ अब अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए उस समय को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ठीक से 7 साल पुरानी बातें याद नहीं आ रही थी। उस समय तो वो सिर्फ उस डेनिस के पीछे बिजी रहती थी। सांझ को कुछ याद वही आ रहा था जिससे वो आखिर में हारकर गंभीर भाव से अंडरस्को, शायद वो सोफिया ही थी, और अगर ऐसा है तो इस जिंदगी में मैं कुछ भी कर लूं, इन्हें एक होने से नहीं रोक पाऊंगी। सोफिया की फिक्र में मैं सार्थक की पिछली जिंदगी के दर्द को नहीं भूल सकती। इतना कहते हुए सांझ सार्थक और सोफिया को देखने लगती है, जो साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। तभी क्लास में एक अनजान लड़का एंटर होता है, जिसके सर और हाथ में चोट लगी हुई थी। सभी हैरानी से उस अनजान लड़के को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 85 तुमने झूठ क्यों बोला? चुप रहो, तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। शायद वो सोफिया ही थी, और अगर ऐसा है तो इस जिंदगी में मैं कुछ भी कर लूं, इन्हें एक होने से नहीं रोक पाऊंगी। सोफिया की फिक्र में मैं सार्थक की पिछली जिंदगी के दर्द को नहीं भूल सकती। इतना कहते हुए सांझ सार्थक और सोफिया को देखने लगती है, जो साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। तभी क्लास में एक अनजान लड़का एंटर होता है, जिसके सर और हाथ में चोट लगी हुई थी। वो लड़का दिखने में काफी डिसेंट और हैंडसम था। सारी क्लास उस अनजान और चोट लगे लड़के को घूरने लगी थी। वही सांझ भी कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। तभी वो लड़का लगड़ाते हुए सांझ के पास आता है और शांत भाव से अंडरस्को, हे कैसी हो सांझ अंडरस्को। ये आवाज सुन सांझ हैरानी से अंडरस्को, डेनिस अंडरस्को, ये तुम हो अंडरस्को। ये सुन डेनिस बेहद खुशी से अंडरस्को, ओ सांझ, सिर्फ तुमने मुझे पहचाना है, नहीं तो मेरी बहन तक मुझे नहीं पहचान रही थी। ये सुन सोफिया भी हैरानी से अंडरस्को, हे भगवान, तुम तो डेनिस लग ही नहीं रहे हो। अच्छा मेकओवर किया है, लेकिन तुम्हें ये चोट कैसे लग गई अंडरस्को। ये सुन डेनिस लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, वो उस दिन सांझ को बाय करने के बाद घर जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुन सांझ, जो अब तक आंखें बड़ी कर डेनिस को देख रही थी, मन ही मन अंडरस्को, ये क्या नया नाटक है। उस दिन मेरी हेल्प और अब ये डिसेंट लुक, पिछली जिंदगी में तो इसे अपने इस लुक से बहुत प्यार था, तो अब कैसे अंडरस्को। डेनिस ने कैजुअल वाइट शर्ट और पैंट के साथ अपने बाल भी ब्लैक कलर में डिसेंट स्टाइल में सेट किए हुए थे। आज उसके गले और हाथों की सारी चेन्स और बैंड्स गायब थे। वो आज एक साधारण पर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लग रहा था। तभी वहाँ इमा और जॉनी आती है और अपनी डेस्क में जाकर बैठ जाते हैं। इमा एक तीखी नज़र सांझ को देखती है, जिससे सांझ उसकी तरफ बस एक हल्की मुस्कुराहट पास कर देती है। सांझ शांत भाव से अंडरस्को, डेनिस, अपनी बहन और दोस्त के मेकओवर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें कॉलेज की लास्ट ईयर के बाद जॉब में ऐसा लुक ठीक नहीं होता। ये सुन इमा हंसते हुए अंडरस्को, ओ सांझ, हमें वैसे भी कौन ही नौकरी देगा, देखा है ना तुमने, जब हम दोस्त थे मेरा तुम्हारे घर में आना तक बेन था। तुम अमीरों के लिए हम जैसे लोग क्या मतलब के अंडरस्को।
ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को मेरी माँ ने तुम्हारी अमीरी गरीबी देखकर तुम्हें बेन नहीं किया था। रीजन तुम जानती हो या मैं बताऊं? ये सुन ईमा गुस्से से अंडरस्को चुप रहो, तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी ना, तो अब क्यों कर रही हो अंडरस्को? ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को हाँ करनी तो नहीं थी, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। ये सुन ईमा गंभीर भाव से अंडरस्को क्या, कैसी बात? ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को तुम्हारा क्रश बिजनेस स्टडी के लिए कॉलेज आ रहा है, अच्छा मौका है तुम्हारे पास और शायद आखिरी भी। ये सुन ईमा हैरानी से उठते हुए अंडरस्को क्या क्या बोला तुमने अभी अंडरस्को? ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को यही कि केरिंग ने कॉलेज ज्वाइन किया है अंडरस्को। ये सुन ईमा आंखों में अंशु लिए अंडरस्को तुम्हें पता है कौन सी सेक्शन में है वो अंडरस्को? ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन उससे ऐसे मिलने मत जाना प्लीज, उससे मिलने पर जैसे तुम्हारी ये कूल टोन प्यारी सी हो जाती है न, वैसे ही प्यारी सी लड़की बनकर जाना उसके पास अंडरस्को। ये सुन ईमा खुद को चेकआउट करने लगती है। वही जॉनी डेनिस सार्थक ईमा जैसी लड़की का ऐसा बिहेव देख हैरान रह गए थे। तभी ईमा सांच के पास आते हुए हड़बड़ाते हुए अंडरस्को सही कह रही हो, उसने अगर मुझे ऐसे देख लिया तो तुम्हें तो उसकी पसंद पता है न, क्या तुम मुझे उसकी पसंद जैसा बना दोगी? एक बार मदद करेगी मेरी प्लीज अंडरस्को? ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को जरूर, लेकिन आज कॉलेज के बाद। ये सुन ईमा हड़बड़ाते हुए अंडरस्को सच में थैंक यू सो मच। ईमा अब आंखों में अंशु लिए अपनी सीट में बैठ जाती है, एक साथ उसके चेहरे में खुशी और अंशु दिख रहे थे, जिसे देख सांच मन ही मन अंडरस्को मेरा फर्ज बनता है तुम तीनों की जिंदगी को भी सुधारने का, तब तुम्हारी बुरी किस्मत ने तुम्हें बिगड़ा थे, मैं कोशिश तो कर ही सकती हो कि तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो सके अंडरस्को। तभी डेनिस जो खड़ा अपनी बहन को रोते हुए देख रहा था गंभीर भाव से अंडरस्को 11 क्या ईमा प्यार करती है उस लड़के से? सांच उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अंडरस्को। ये सुन सांच शांत भाव से अंडरस्को कोई बात नहीं, ऐसे खड़े मत रहो, जाओ आराम से बैठ जाओ। वही दूसरी तरफ अंडरस्को लंच टाइम में फ्लारा मुंह बनाते हुए अंडरस्को ये दिन आने से अच्छा तो अंडरस्को। फ्लारा आगे कुछ कहती कि आयान उसके मुंह में हल्का सा मारते हुए गुस्से से अंडरस्को चुप, बस गलत ही बोलना आता है तुमसे, बिना नाटक के सारी सब्जियां फिनिश करो समझी अंडरस्को। ये सुन फ्लारा अपनी लिप्स सहलाते हुए अंडरस्को ऐसे कौन मरता है गंदा आदमी, और मेरे से अब और नहीं खाया जाएगा अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्को बस सूप का अभी पिया है तुमने, अभी वेजिटेबल्स खाओ। ये कहते हुए आयान खुद ही फ्लारा के मुंह में खाना डाल देता है, जिससे फ्लारा मुंह बनाते हुए खा लेती है। फ्लारा बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडरस्को तुम कैसे इतनी शांति से खा सकते हो, ये मेरे चक्कर में ऐसा बेस्वाद खाना मत खाओ। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्को नहीं ये अच्छा और हेल्थी है, तुम भी चुपचाप खाओ। तभी अंडरस्को फ्लारा अंडरस्को तुम कल घर क्यों नहीं आई अंडरस्को? ये आवाज सुन फ्लारा सामने रोज और यॉक को देखती है, उन्हें देखते ही उस चेहरा गंभीर हो जाता है। रोज शांत भाव से अंडरस्को मैंने सुना कल तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी कॉलेज में, अब कैसी हो तुम और घर क्यों नहीं आए अंडरस्को? तभी यॉक भी परेशानी के भाव से अंडरस्को हाँ फ्लारा तुम ठीक तो हो न, तबीयत खराब थी तो मुझे फोन करती न और कहा थी कल सारा दिन अंडरस्को। इतना कह यॉक एक तीखी नजर आयान को घूरता है, वही यॉक को देख आयान की भौएं भी चढ़ कर थी। वही फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को हॉस्पिटल में थी, फूड पॉइजनिंग के कारण तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी गई थी। फ्लारा को झूठ बोलते देख आयान थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वही ये सुन यॉक घबराते हुए अंडरस्को क्या फूड पॉइजनिंग, और तुम अकेले क्यों थी, हमें फोन तक नहीं किया तुमने, न उठाया अंडरस्को। अब फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्को हाँ क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे पैम्पर करे अंडरस्को। ये सुन आयान अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वही रोज शांत भाव से अंडरस्को अगर घर आयोगी तो डेड के तमाशे के लिए रेडी रहना, पागल हो गाए बो अंडरस्को, हम चलते हैं टेक केयर अंडरस्को।
इतना कह रोज तर्क को खींचते हुए बाहर से ले जाने लगती है। तभी आयान गंभीर भाव से अंडरस्कोर तुमने झूठ क्यों बोला, ऐसा क्यों किया अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.